आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी। विभिन्न आगमों की सूक्तियों के माध्यम से और हाल फिलहाल कल आपके सामने चर्चा प्रारंभ हुई थी 10वें कालिक सूत्र के कुछ सूत्रों के संबंध में। आगे अन्य सूत्रों में आगमकार कहते हैं कामे कमाही कमयम खु दुखम। इसका अर्थ है कामनाओं को दूर करना ही दुखों को दूर करना है। कामना कहें, इच्छा कहें, लालसा कहें, हवस कहें, तृष्णा कहें, एक ही बात है। जब कामनाएं, लालसाएं, इच्छाएं इतनी सारी होती हैं तो सुख कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। हर समय उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, ये तो मिल गया, वो नहीं मिला, और मिलना चाहिए ना, और ज़्यादा और ज़्यादा। इस तरह की कामनाएं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, किसी को भी कामनाएं बहुत ज़्यादा सीमा से अधिक जब पीड़ित करती हैं तो उसकी शांति भंग हो जाती है। और यदि वह अपनी कामनाओं को कंट्रोल में कर लेता है, मर्यादा बांध लेता है, सीमा बद्ध कर लेता है, बस बहुत हो गया और सहज रूप से जो आएगा सो आएगा, बाकी मेरे मन में अब हाय हाय नहीं है। और फिर ऐसे व्यक्ति अंदर से शांत हो जाते हैं और उनकी कामनाएं शांत हो जाती हैं और वो दुखों से दूर हो जाते हैं, पीड़ा परेशानी में नहीं आते हैं। लौकिक संसार के अंदर धन का आकर्षण लगभग सबको रहता है। जीवन चलाने के लिए धन का आकर्षण है, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही आकर्षण जब सीमाओं को लांघ जाता है तो व्यक्ति परेशान होता है। अब मान लीजिए किसी को ये लालच दे दिया जाए, देख तू बेरोजगार है और तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बॉम्बे पोर्ट, चेन्नई पोर्ट पे जाना है और वहां से एक बॉक्स लेके आना, उसमें स्मैक भरी पड़ी है, या अन्य कोई नशीला पदार्थ है, अब दिल्ली पहुंचाना है, अब दिल्ली पहुंचाने तुझे इतने नोट मिलेंगे। और लालच आ गया, लालच आ गया, लेकिन बीच में पकड़ा गया तो जेल में अलग से जाएगा, सजा मिलेगी, परेशान होगा और अगला पिछला सारा सब बराबर हो जाएगा। तो कच्चा लोभ लालच कई व्यक्तियों को कई प्रकार से पीड़ित परेशान करता है। और ऐसे में लालच की वजह कई बार कुछ लोग देशद्रोहिता के काम में भी लग जाया करते हैं और वो अनैतिक काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उन चीज़ों से बचना चाहिए। कल मेरे कमरे में कुछ लोग बैठे थे, बोले देखो जम्मू कश्मीर में ठीक ठाक चल रहा था, अब फिर दोबारा से वहाँ पर हिंसा का काम चालू हो गया और देखो किसी को क्या मार रहे हैं, वो तो जो लेबर है उनको मार रहे हैं। मैं इसके पीछे एक राज है। यूपी बिहार की जो लेबर है, जो एप्पल सेब के खेतों में काम करती है या ड्राई फ्रूट केसर वगैरह के स्थान पे काम करती है, फैक्ट्री में काम करती है, 2-4 लेबर को मारा नहीं आतंकवादियों ने तो 100, 200, 500 लेबर भाग जाती है। उनकी नीयत ये है या इंडस्ट्री पनपेगी तो पैसा आएगा, पैसा आएगा संपन्नता आएगी, संपन्नता आएगी शांति आएगी। तो ये जितने नई पीढ़ी के बच्चे बेरोजगार रहेंगे, काम धंधे नहीं होंगे, तो फिर हम इनको थोड़ा सा पैसा देके बंदूक के हाथ में थमा देंगे और मजबूर होके ये आतंकवादी बनने के लिए तत्पर होंगे। रोटी सबको चाहिए, तो उसके लिए इनके हालात ऐसे खराब कर दो कि भूखे नंगे हो करके ये हथियार हाथ में उठा लें। लेकिन सरकार, देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ की जनता है, कहीं बॉर्डर लगते हैं, हमारी मिलिट्री, हमारी सरकारें कमजोर नहीं हैं, खजाने संपन्नता से भरे हुए हैं और ऐसे आतंकवादी छुटपुट कितनी घटनाएं कर लें तो वो भी मरते रहेंगे। पंजाब में जैसे रिबियोरियो ने और केपीएस गिल ने मारा था आतंकवादियों को, पंजाब में शांति हो गई थी। अब हिंसा करना नहीं चाहते लेकिन वो हिंसा के लिए मजबूर करते हैं। तो ये शासक का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। शासक अपने फैसले लेंगे, मरने वाले मरेंगे। हम और आप नहीं चाहते कि कोई मरे, लेकिन कोई माहौल ऐसा पैदा कर दे, उसका इलाज क्या है? सब कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि जीवन के अंदर जब कामना, लालसा गलत दिशा में जाती है तो बंदूक भी थाम लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किलर भी बन जाते हैं, नशीले पदार्थों की स्मगलिंग के अंदर, सप्लाई के अंदर सहयोगी बन जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अनेक तरह के अनैतिक कर्म करते। क्यों? क्योंकि लालसा कामना है। तो यह कहा है कि कामनाओं को दूर करना ही दुखों को दूर करना है। और मैं तो ऐसा मानता हूं, भाई रोज पनीर के पकोड़े खाने जरूरी है क्या? शाही पनीर खाना जरूरी है? सिंपल मूंग की दाल खा लो, रूखा फुल्का खा लो, जिंदगी चल जाएगी। रोटी की वजह से कोई नहीं मर रहा, लेकिन जब लालसाएं गलत दिशा में बढ़ जाती हैं,
तो कोई भी भ्रष्ट होते हुए क्या देरी लगती है। अगले सूत्र में कहे वंतम इच्छसी आवेम सेयम ते मरणम भवे, वमन किए हुए त्यक्त विषयों को फिर से पीना पाना चाहते हो, इससे तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है। ये साधना की दृष्टि से है। किसी ने जोश जोश में दीक्षा ले ली, 5 महाव्रत ले लिए और 6 काय जीव निकायों की रक्षा का संकल्प कर लिया कि 6 काय के जीवों की मैं हिंसा नहीं करूंगा। साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल दीक्षा पाली, फिर दोबारा संसार की कामना जाग गई। वमन किए हुए, त्यागे हुए, वॉमिट किए हुए उन भोग विलासों की दोबारा चाहत पाल लेना, ये पतन का मार्ग है और व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो इसमें आगमकार फटकार लगाते कहते हैं साधक, इससे अच्छा तेरा मर जाना अच्छा है कि तू इस प्रकार का गलत काम करता है, अपनी साधना को छोड़ता है। ये बातें उन सब लोगों पर लागू होती हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका कोई भी क्यों ना हो, जो नियम व्रत पचखान लेते हैं, तोड़ देते हैं, फिर दोबारा गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, उन लोगों के लिए चेतावनी है, फटकार है, उपालंब है कि आप संभलिए और संभल करके अच्छे मार्ग पर चलिए, गलत मार्ग पर मत चलो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहता हूं, हमारे को कुछ चीजें व्यापक तौर पर ब्रॉड तरीके से समझनी चाहिए। अब मान लीजिए दौड़ के अंदर 100 लोग दौड़े, 10 गिर गए, आप 10 को देखोगे, 90 जो मंजिल पर पहुंच गए उनको देखोगे। आप 90 जो मंजिल पर पहुंचे उनको देखिए। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जो किन्हीं कारणों से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, ना उनकी फालतू चर्चा करो, ना ड्राइंग रूम में करो, ना मीटिंग में करो। ठीक है, संयम छोड़ दिया, आज के बाद हमारा कनेक्शन कट, हमें क्या लेना देना है। जब तक आप संयम में थे, चल रहे थे, आप हमारे थे, पूजनीय थे, आज आप ग्रस्त में चले गए, हमारा क्या लेना देना है, अब आप हमारे लिए कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब कई बार हम लोग ऐसी घटनाओं की चर्चाएं ज्यादा करके बेमतलब एक नेगेटिविटी समाज में फैलाते हैं। उनकी आराधना करो जो अच्छे से चल रहे हैं, जब करते हैं तब करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समाज के लिए अच्छा चिंतन देते हैं, खूब विचरण करते हैं, जिन शासन की प्रभावना करते हैं, आप उनको अपना रोल मॉडल मानिए, आप उनके आधार पर अपने आप को संचालित कीजिए। तो यहाँ यही चेतावनी है कि जो वमन किए हुए, त्यागे हुए, विषय भोगों को पुनः प्राप्त करने की कामना करता है, उनके लिए यहाँ पर धिक्कार कहा है और उनके लिए कहा कि इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। तो इस प्रकार की पावन प्रेरणा इन सूत्रों में है। और एग्जाम्पल के तौर पर राजुल और रथनेमी का उदाहरण हमारे यहाँ पे दिया जाता है। उस कहानी को, उस घटना को बारंबार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहा है जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सय जयम भुंजंतो भासंतो पाव कम्मम ने बंधई, जिसका अर्थ है चलना, खड़ा होना, बैठना, सोना, भोजन करना, बोलना आदि सभी प्रवृत्तियां यत्न पूर्वक करते हुए साधक को पाप कर्म का बंधन नहीं होता। देखिए, एक साधु है, उसे प्रारंभ में ही दीक्षा से पहले 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययन तो कंपलसरी कराते हैं। पूरा 10वें कालिक करें तो और अच्छी बात है, बाद में तो करना ही करना है, लेकिन दीक्षा से पहले 4 अध्ययन याद कराते हैं, हिंदी भावार्थ बतलाते हैं, और उसमें ही ये गाथा आती है जयम चरे जयम चिट्ठे वाली, कि साधु अपने हर काम में यत्ना बरते। यत्ना यानी विवेक, देखभाल के काम का करना। मार्ग में चल रहा है तो नीचे देख के चले, चींटी मकोड़ा जीव जंतु तो नहीं है। अब आप कल्पना करें कि एक महाराज हैं और वो सड़क पे जा रहे हैं, कभी इधर के रंगीन बोर्ड देख रहे हैं, कभी इधर के साइन बोर्ड देख रहे हैं, कभी जलती लाइटों को घूर के देख रहे हैं, कभी कोई साड़ियों के शोरूम में सुंदर सा पुतला खड़ा कर रखा उसको देखने लग रहे हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन मार्क आएगा कि क्या है। तो साधु को इन चीजों में नहीं ध्यान दे के अपने विवेक से, यत्ना से नीचे देख करके चलने का भाव उसमें रखना चाहिए। हम लोग गर्मी के दिनों में मिट्टी के घड़े में पानी छान के भरते हैं, पीते हैं, लेकिन जब बरसात का सीजन लगभग आ जाता है और गर्मियों में भी लगातार एक ही मटके में बारंबार 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 पानी छानते रहते हैं, उनके छिद्रों में धीरे 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 बिल्कुल वाइट वाइट से छोटे छोटे
जीव पैदा हो जाते हैं। अब विवेक क्या कहता है? विवेक ये कहता है, एक मटके में 2 दिन पानी भरो, फिर 2 दिन मत भरो, दूसरा मटका रखो, और जो मटका 2 दिन नहीं काम में लेना, उसका मुख सूरज की तरफ कर दो, उसकी किरणों से अंदर ड्राइनेस पूरी आ जाएगी, जीव के उत्पन्न होने का काम ही नहीं बचेगा। आप अपने बालों को साफ ना रखें, धोएं नहीं, संभालें नहीं, तो जूं तो पैदा होंगी ना, और होंगी तो आपको परेशान करेंगे, काटेंगे, फिर आप मारोगे, बहुत तरह के केमिकल्स का प्रयोग करेंगे, आदि आदि। तो कुल मिला के खेल है यतना का। तो यतना विवेक सर्वत्र होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। आज हम और आप बिजली के साधनों के बिना रह नहीं पाते। हर तरफ बिजली 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 है, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड और अपने माइक, पंखे वगैरह वगैरह सारी चीज़ें बिजली से चल रही है। अब फिर इसमें भी हम विवेक का पालन कर सकते हैं। वे प्रवचन 9:30 पौने 10 बजे ख़त्म हो गया, और ख़त्म होते के साथ सब लोग बाहर चले गए। 5-7 मिनट के बाद पंखे चल रहे हैं तो एकदम स्विच ऑफ ही तो करना है, स्विच ऑफ कर दीजिए, फालतू लाइटों को बंद कर दीजिए, बिजली का तो उतना उपयोग करें जितना आपको आवश्यकता है, आवश्यकता से ज़्यादा उसका उपयोग ना करें। यही बात पानी पे लागू होती है, यही बात कपड़ों पे लागू होती है। कपड़े जितने मर्जी पहन के पटक दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यतना विवेक ये कहते हैं हर चीज़ का ध्यान रखें। आज महंगाई में आटा हो, चावल हो, दालें हो, ग्रीन सब्जियां हो, सब चीज़ महंगी है। अब विवेक क्या कहता है, भाई घर में 4 मेंबर हैं और 4 मेंबर है तो खाना उतना बनाए जितना आवश्यकता है। 8 का बना के पटक दे का मतलब क्या है। आजकल मेहमान आते कह करके आते हैं, आप अपनी व्यवस्था वैसे बना लीजिए। संघों में एक अच्छा काम आजकल क्या हो गया है, बसें आती हैं और गाड़ियों से 10-10, 12-12, 15 के ग्रुप आते हैं। सब जगह फ़ोन नंबर चातुर्मास के अध्यक्ष मंत्रियों के पहुंच जाते हैं, फ़ोन करके आते हैं, इतने लोग आ रहे हैं जी, 2 टाइम का खाना लेंगे जी, 1 टाइम का बंधवा के लेके जाएंगे, लंबा सफ़र है, ट्रेन में जाना है और हमें चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंदाज से बना दिया, आए नहीं, कुछ भी गलत है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, हाँ भाई साहब हम आपके यहाँ लेंगे, और खा लिया कहीं और जगह पर, फिर 50 जनों का खाना पड़ा रह जाता है। तो विवेक सर्वत्र यूज में आना चाहिए, साधु हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, और हर चीज़ का विवेक, खाली इन्हीं चीज़ों का नहीं, खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, उठने का, बैठने का, हर चीज़ का विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। अगले सूत्र में कहा है, पद्मम नाणम तव दया, पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर उसके तदनुसार दया अर्थात आचरण होना चाहिए। पहले ज्ञान, मैं अभी 2 दिन से ये किताब पढ़ रहा हूँ। ये किताब जीवन चारित्र है पूज्य आचार्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज का। अमोलक ऋषि जी महाराज ऋषि संप्रदाय के संत थे। मालवा प्रांत यानी इंदौर, भोपाल, रतलाम आसपास के क्षेत्रों में उनका विचरण, दीक्षा वगैरह के सारे कार्यक्रम हुए। तो लेखक इसमें बतला रहा है कि अमोलक ऋषि जी महाराज ने प्रारंभ में अपना सारा जोर ज्ञान प्राप्ति पर लगाया। फिर यहाँ क्या कहा गया, पद्मम नाणम, पहले ज्ञान, फिर दया। दया का मतलब पूंजनी घुमाना ही नहीं है, दया का मतलब और भी है। दया का मतलब आचरण। अब आप या मैं, कोई भी क्यों ना हो, आचरण अच्छा तभी तो करें जब ज्ञान होगा। ज्ञान नहीं है तो किसका आचरण कर लें। कई बार नॉलेज ही नहीं होती, उठपटांग आचरण प्रारंभ हो जाते हैं। तो ज्ञान पूर्वक दया, दया यानी आचरण, वो जीवन में आना चाहिए। और आपको एक जानकारी और दे दूं, ये पूज्य अमोलक ऋषि जी महाराज वही आचार्य संत हैं जिन्होंने सबसे पहले 32 शास्त्रों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया। इनके जो ग्रंथ थे अब तो तकरीबन लाइब्रेरी में गायब से हो गए हैं, दूसरी 32 यहाँ आ गई हैं। उनके इस ढंग से चौड़े चौड़े होते थे, पन्ने यूं पलटते थे, ये ढंग से नहीं पलटते थे, यूं पलटते थे, और बाइंडिंग वाले नहीं होते थे। उनको इधर गत्ता डोरी से बांध करके रखने का तरीका होता था। 32 के 32 शास्त्रों का हिंदी अनुवाद इन्होंने प्रथम बार प्रस्तुत किया और हिंदी भाषी लोगों के ऊपर बड़ा भारी उपकार किया। तो भाव कहने का ये कि पहले ज्ञान, बाद में दया, दया यानी आचरण। फिर कहा, अन्नाणी किम का ही किम व नाही सेय पावगम,
अज्ञानी आत्मा क्या करेगा, वह पुण्य और पाप को कैसे जान पाएगा। एक साधु साध्वी है या श्रावक श्राविका है, ज्ञान नहीं है, बस ये पता है हाँ धर्म करना है, हमारे माता पिता करते थे, हाँ हाँ धर्म के रास्ते चलना है। साधु के लिए तो खास तौर पर दीक्षा ले ली तो ज्ञान तो हो, बहुत प्रकांड पंडित ना भी बने तो इतनी नॉलेज तो हो कि मैं साधु जीवन का आचरण कैसे करूं भाई, उसका ज्ञान तो हो। उसके ज्ञान के लिए ही हमारे पूर्व आचार्यों ने कंपलसरी कहा कि दीक्षा लेने से पहले अपने गुरु चरणों में साधु जीवन की चर्या को नजदीक से देख, थोड़ा थोड़ा आचरण करके देख, जब तेरे अंतर आत्मा मान जाए तब दीक्षा लेना। और उससे पहले साधु जीवन की आवश्यक क्रियाओं का परिचय 10वें कालिक सूत्र के 4 अध्ययनों में दे दिया। 5 महाव्रत क्या है, रात्रि भोजन का त्याग क्या है, षट जीव निकाय का स्वरूप क्या है, कैसे उसको त्याग करके आगे बढ़ना है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर बतला रखी हैं। तो कहा गया कि जब अज्ञानी व्यक्ति वो आत्मा का भला क्या करेगा, अर्थात नहीं कर पाएगा, फिर पुण्य पाप को कैसे जानेगा। भाई पुण्य पाप को जानने वाले जानता है, भाई देखो चींटी मकोड़े के बिलों को बचा के चलेंगे तो जीव दया का काम होगा, पुण्य लगेगा। और ज्ञानी नहीं है, रौंदते हुए जा रहे हैं तो मारते हुए जा रहे हैं। अब आपके पास मेरे पास किसी के पास ज्ञान है कि मेरे इस बर्तन में पात्र में उबलता हुआ गर्म तेज पानी है, सिंक की पाइप के अंदर जीवों ने स्थान ले लिया है, मैंने खोलता पानी डाल दिया, वो भस्म होकर मर जाएंगे। और हमने वेट किया, कोई नहीं गर्म है ना साइड में छोड़ दो, जब ठंडा हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा फिर इसको डाल देंगे, ठीक है ऐसा करेंगे। अब कहीं पर जीवों का समूह बैठा है, हमने भर के बाल्टी पानी फेंक दी, वो मरेंगे मरेंगे। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें विवेक की हैं, ज्ञान की हैं। तो कहा अज्ञानी आत्मा क्या करेगा, वह पुण्य और पाप को कैसे जान पाएगा, अर्थात नहीं जान पाएगा। जानने के लिए क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त से ज्यादा है अनुभव लेना और साधुओं के चरणों में रह के चीजों को सीखना, भालना, जिज्ञासा रखना, समझ को विकसित करना, ये आवश्यक है। फिर आगे कहा है जम सेयम तम समायरे। जम सेयम तम समायरे का अभिप्राय है जो श्रेय, श्रेय यानी हितकर है, उसी का आचरण करना चाहिए। आचरण उल्टे पुल्टे सीधे कुछ नहीं, सीधा सीधा है जो मेरी आत्मा के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे मार्ग के लिए हितकर है, कल्याणकारी है, भलाई के लिए है, उसका मेरे को आचरण करना है। तो अच्छे आचरण को यहाँ पर करने की बात इस सूत्र में कही गई है। जीवा जीवे अयानंतो कहमसो नहीं संवरम। जो ने जीव चैतन्य को जानता है और न अजीव जड़ को, वह संयम को कैसे जान पाएगा। भाव यह है संयम को जानने से पहले जीव अजीव की परिभाषा को जान ले। जीव जहाँ चेतना है, आत्मा है, प्राण है, वो जीव है। और जीव का लक्षण चेतना ही है कि जहाँ चैतन्य वह जीव है। अभी हम सब बैठे हैं तो जीव आत्मा हमारे में है, हम कहते हैं भी वो व्यक्ति तो दुनिया से गया, तो शरीर जड़ रह गया, चेतना यानी आत्मा वहां से प्रस्थान, कर्म के अनुसार प्रस्थान करके अन्य गतियों में चली गई। तो हमें जीव को भी जानना है और अजीव को भी जानना है। अजीव यानी जड़, जड़ पदार्थ जो है उनको जानना है। एक आत्मा को अलग कर दो तो बाकी सब जड़ ही जड़ है, बाकी सब जड़ ही जड़ है। अब आप देखिए कि हमारी आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान है, हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी क्या है, कपड़े हैं जड़ है, सोना चांदी जड़ है, हीरे मोती पन्ने जड़ हैं, बर्तन भांडे सब जड़ हैं, कोठी कार बंगले जड़ हैं। तो जड़ संसार ने ज्यादा घेर रखा है, लेकिन महत्व छोटे से आत्म तत्व का है। तो हमें जीव अजीव के भेद का बोध आना चाहिए। और कुछ पुराने साधु साध्वी तत्व के जानकार किसी को परीक्षा लेने के कहते हैं, भाई 25 बोल में ऐसा कोई तत्व बतलाओ जहां 2 शब्दों में सारा 25 तत्व समा जाए, सारा तत्व ज्ञान समा जाए। तो सीधा जवाब है जीव और अजीव, सारा खेल जीव अजीव का है।
और जीव अजीव को हम समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाती हैं। तो हमें जड़ चेतन जीव अजीव के भेद को समझना चाहिए। जो समझ जाते हैं तो जड़ पदार्थ जब कभी नष्ट होता है तो दुखी नहीं होते। वो विचार करते हैं कि जड़ का स्वभाव है विध्वंस को प्राप्त होना, देर सबेर नष्ट हो जाना। अब जैसे जैसे हमारा आपका सबका शरीर पुराना पड़ता है तो क्या होता है, आंखों पे चश्मा आ गया जी, बाल सफ़ेद हो गए जी, अब थोड़ा सा कमर में दर्द रहने लग गया, अब मैं थोड़ा सा भूलने लग गया हूँ। तो ये सारा इफेक्ट बॉडी पर आ रहा है। किस पर? जड़ पे आ रहा है। जड़ परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है तो उसको समझें, इसका स्वभाव है। तो बहुत सारे लोग इसका स्वभाव मान करके आराम से रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो धर्म स्थान में आते थे, किसी बीमारी की वजह से नहीं आए, जब आए तो मैंने कहा कि बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। बोले जी ये फला फला प्रकार की तकलीफ हो गई थी, मैं अब ठीक हो? बोला हाँ हमारा ठीक है। अब तो 60 साल से ऊपर की उम्र चल रही है, अब तो बोनस की जिंदगी जी रहे हैं, चल रहा है जितना चलेगा, जब कुछ होना होगा हो जाएगा। यानी ऐसे ख्यालात मन में उसके आते हैं जो जीव अजीव के भेद को, जड़ चेतन के भेद को अच्छी प्रकार से जान लेता है। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा। दब दवसने गच्छे जा, मार्ग में जल्दी जल्दी ताबड़ तोड़ दबड़ दबड़ करते हुए नहीं चलना चाहिए। देखिए कदाचित आप गृहस्थी हैं, आप वॉक पे गए हैं, बॉडी को वार्म अप करने के लिए आप थोड़ा फास्ट दौड़ रहे हैं, ट्रैक बना हुआ है, एक्शन शूज पहन रखे हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। साधु दौड़ेगा, लोग कहेंगे महाराज को क्या हो गया। सड़क पर विहार कर रहे हैं तो एक शालीनता से मध्यम चाल में चलें तो शोभा देता है। साधु दबड़ दबड़ करते हुए चले और भागता भागता चले, लोग कहें क्या हो गया, क्या इनकी ट्रेन छूटने वाली है। तो आराम से मध्यम श्रेणी में चले, शालीन तरीके से चले, उसके लिए शोभाजनक है। शोभा की ही बात नहीं है। जल्दबाजी में चलने से पाँव के नीचे जीवों के आने की संभावना बनी रहती है। नीचे मकोड़ा है, चींटी है, अन्य जीव जंतु हैं, उनकी संभावना रहती है। बहुत तेज चलने से ठोकर खा के गिरने की भी संभावना बनी रहती है। तो इसलिए इन चीज़ों को व्यवहार की दृष्टि से भी और जीवों की रक्षा की दृष्टि से भी संतुलित चाल के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। आपका समय होता है।